साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है और वहाँ की सरकारी शांत बैठी है। सरकार के जो नेताओं द्वारा संगठित यौन उत्पीड़न किया गया है वहाँ के संदेशखाली गांव में, ये बहुत ही निंदनीय है। आंदोलन पूरे जिले में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में करेगी। आप देख रहे हैं जिला अंचल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ हर्ष गुप्ता। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के संग हुई अपहत्या को लेकर आज विद्यार्थी परिषद मैदान में है। विद्यार्थी परिषद के तमाम पदाधिकारी जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है डीएम को, आइए जानते हैं सीधे उनसे किस चीज को लेकर आज ज्ञापन। नमस्ते, लक्ष्य पांडे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक। आप सभी को ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल में 10 फरवरी एक घटना सामने आती है कि वहां पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है और वहां की सरकारी शांत बैठी हैं। संदेशखाली एक जगह है जहां पर वहां की टीएमसी के कुछ सदस्य हैं, टीएमसी के विधायक, टीएमसी के गुंडों के द्वारा वहां की महिलाओं को जो पृष्ठभूमि एक दुर्गा माँ की पवित्र स्थली है और उस पृष्ठभूमि पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है और वहां की सरकारें शांत है। क्या ऐसा राज है? मैं महिला वहां की ममता बनर्जी जी से पूछना चाहूंगी, ऐसा कौन सा राज है कि आप उन अपराधियों को सजा नहीं दे पा रही हैं? इस के न्याय के हेतु आज हम सभी विरोध प्रदर्शन हेतु यहाँ पर आए थे। देखिए, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में जो टीएमसी सरकार के जो नेताओं द्वारा संगठित यौन उत्पीड़न किया गया है वहां के संदेशखाली गांव में, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं ममता बनर्जी सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि वो विद इन असेंबली कहती हैं कि उनके नेताओं द्वारा, शाहजहां शेख जिसका नाम है, उसका नाम भी मुझे नहीं ध्यान से याद आ रहा है, कि उन्होंने कहा कि उनके इस नेता द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं कहा गया है। तो ममता जो बनर्जी हैं, उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो विद इन असेंबली ये कहती हैं कि उनके नेता बिल्कुल ही साफ सुथरे हैं। तो हमारी यही मांग है कि केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच की जाए और उनके जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले और वहां की जो महिलाएं हैं जिनका शोषण हुआ है उनको न्याय मिले। हमारी यही मांग। क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारा बंगाल था वो दुर्गा माता की धरती है और कहीं ना कहीं शहीदों की भी धरती है। सुभाष चंद्र बोस जी वहां से हुए और जतिन दास जी वहां से हुए। ऐसे वीरों की धरती पे ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वहां की राजनीति के लिए। कहा जाता है कि हमारे जो नेता हैं वो आज के टाइम पे हमारे राजा हैं और अगर राजा ही प्रजा के साथ ऐसे हाल करने लग जाएंगे तो प्रजा का फिर क्या होगा? विद्यार्थी परिषद की इस मामले में यही मांग है। आप 9 जुलाई 1949 से लेकर 2024 तक का विद्यार्थी परिषद का इतिहास उठा लीजिए, उसमें किसी भी बच्चे, बुजुर्ग, नारी के साथ यदि बुरा हुआ है तो विद्यार्थी परिषद उसके साथ में खड़ी रही है। और आज हम लोगों ने डीएम साहब को संबोधित ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय जी को। अगर इस पर सुनिश्चित कार्रवाई नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद लखीमपुर ही नहीं देश के हर जिले में विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी और सरकार पे कड़ी कार्रवाई कराने की मांग करेगी। और जितने भी संलिप्त अपराधी हैं इस जघन्य अपराध में, उन सब के कार्रवाई के लिए विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन पूरे जिले में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में करेगी और आप लोग शासन प्रशासन की चुप्पी तोड़ने में उनकी मदद कराएंगे। देखिए, ये हैं वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जिनका साफ तौर से कहना है जो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के संग अपहत्या हुई है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि इस तरीके से कार्रवाई नहीं होती तो ये बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ऐसी तमाम अपडेट को लगातार हमारे संग बनेगा। कैमरा सहयोगी मासूक अली के साथ मैं हर्ष गुप्ता, जिला लखीमपुर खीरी।